हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है पॉलिनोमियल। और आज हम लोग पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि टर्म्स किसे बोलते हैं। तो टर्म्स जैसे लिखा है टर्म्स लिखा है 3 1, तो जिसमें 3 हमारा कांस्टेंट हो गया, y हमारा हो गया वेरिएबल। और कई सारे टर्म्स एक साथ लिखे तो उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहले है मोनोमियल, फिर है बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब मोनोमियल किसे बोलेंगे जिसमें वन टर्म है, जैसे हम लोग ने लिखा 2x। अब इसमें टोटल कितने टर्म है, एक टर्म है, तो इसको बोलेंगे मोनोमियल। फिर हमारा बाइनोमियल जिसमें दो टर्म है, जैसे अगर लिखा हो 2x + 3। अब कितने टर्म है, तीन टर्म। अब कितने टर्म है इसमें, दो टर्म, तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म, जैसे लिखा हो 2x + y + 3। अब इसमें टोटल कितने टर्म है, 3। और ये पूरा हमारा हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 3 टर्म है, तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। एक होता है क्वाड्रिनोमियल जिसमें होते हैं 4 टर्म। अब देखते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक हमारा पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ठीक। पॉलिनोमियल क्या हुआ, अगर एक से ज़्यादा टर्म होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। अभी हमारा पॉलिनोमियल लिखा है, अब इसमें हम लोग को डिग्री पता लगानी है। तो डिग्री हम लोग डेफिनेशन में देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर की होगी हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री। अब इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, यहाँ हम लोग को लिखा है 2x, 2x की इसकी पावर कितनी है 3। यहाँ देखिए y की हमारी पावर कितनी है 4। और यहाँ लिखा है हमारा वेरिएबल 6x, इसकी है 2 और यहाँ y हमारी है 1। अगर हम लोग देखें y एक हमारा ऐसा वेरिएबल है, इसकी डिग्री सबसे ज़्यादा कितनी है 4। तो इस हमारे पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी 4। हम लोगों को कांस्टेंट लेके नहीं चलना है, केवल वेरिएबल की पावर देखनी है, जिसकी सबसे ज़्यादा पावर होगी वही हमारा होगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अब डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले गए लीनियर, अगर 1 डिग्री है तो लीनियर बोलेंगे, 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक और 3 डिग्री है तो क्यूबिक। अब हम लोग बात करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे, जैसे लिखा द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल फॉर विच पॉलिनोमियल्स बिकम्स जीरो। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिससे हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए उसी को बोलेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे हमारा यही पॉलिनोमियल लिखा है, अब मैंने बता दिया x = -1 पे हमारा जीरो हो जाएगा, तो ये हमारा है वेरिएबल। अगर इसकी ऐसी वैल्यू मतलब -1 अगर रखने पर ये जीरो हो जाए तो ये होगा हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसमें हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए उसी को हम लोग बोलेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसका ग्राफिकल मीनिंग देख लेते हैं। अगर ग्राफिकल से अगर कोई क्वेश्चन आ गया कि हम लोग उसके जीरोस कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग को ग्राफ दे रखा है और इसमें एक लाइन ऐसे दे रही है, हम लोग कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ टी वाई। अब हम लोग को देखना है वाई एक्सिस में जितने कट लगेंगे उस लाइन के वही हमारे होंगे नंबर ऑफ जीरोस। तो अगर वाई एक्सिस में देखो तो केवल एक यही पॉइंट है जिसपे कट है, तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे हम लोग से कह देता है कि पी एक्स के निकालिए तो एक्स पे हमारे कितने लगते हैं, एक्स पे हमारा कितना है 1, तो इसका होगा 1। यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन होगा किस एक्सिस का जीरोस हम लोग को फाइंड करना। मान लीजिए अगर एक ऐसी लाइन दे रखी हो ऐसे ये, अब यहाँ पे पूछा जाए कि पी एक्स के जीरोस बताए तो 1 2 3 4, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 4। मतलब जिस पॉइंट पे जितने ज़्यादा बार लाइन कट करे उसके उतने ही होंगे नंबर ऑफ जीरोस। अब हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हम लोग जीरोस और कोफिशिएंट की रिलेशन की बात करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax² + bx + c। ये हमारा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, जहाँ पे सम ऑफ जीरोस हमारे कहता है अल्फा + बीटा जो होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं हमारे अल्फा × बीटा = c/1। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा हो x² + 7x + 10। अभी हमारा एक क्या लिखा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम लोग को इसका जीरोस पूछा जाए, चेक करना हम लोग को रिलेशन और कोफिशिएंट का। तो सबसे पहले हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो लास्ट में देखें, तो लास्ट वाले को मल्टीप्लाई हम लोग को फर्स्ट से करना है। तो लास्ट में कितना है 10 और फ्रंट में कितना है 1, तो 10 और 1 की अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 10 आएगा। अब हम लोग को 10 को ऐसे फैक्टर करना है कि अगर 10 का ऐसे फैक्टर करें जिसका उन दोनों 10 के ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिनको अगर हम लोग ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तो कितना है 7x। तो अगर हम लोग 10 के फैक्टर देखें तो कितना हुआ 1 हुआ 2 हुआ 5 और 10। अब हम लोग इन दोनों में से ऐसे दो फैक्टर चुनने हैं जिनका सम और सब्ट्रैक्शन कितना है 7x। तो अगर देखें हम लोग 2 और 5 को, अगर 2 और 5 को देखें तो यही तो एक ऐसे नंबर जिनको अगर हम लोग ऐड करें तो कितना आएगा 7x, तो इसको हम लोग लिखेंगे x²। अब आपको मैं सबसे इजी मेथड बताऊंगा, 7 को हम लोग लिख सकते हैं 2 + 5x + 10, ऐसे हो गए। अब x² प्लस पहले एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, x को 2 से कराए तो
2x। अब x को 5 से कराए तो कितना आएगा 5x प्लस का 10। अब हम लोग देखिए x है कितनी बार दो बार है तो x इंटू एक्स लिख लिया, 2 इंटू एक्स लिख लिया और प्लस 5 इंटू एक्स और हम लोग 10 को है लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अब निकालेंगे कॉमन। अब देखिए x इधर भी x इधर भी। सबसे पहले इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ये इधर मतलब ये इधर लगा और ये हमारा उधर इधर। अब देखिए x इसमें कॉमन आ तो x लिखे इधर लिख लीजिए x प्लस का 2 अंदर बचा प्लस। अब इधर देखिए क्या होना है, इधर 5 आ रहा है और इधर भी हमारा आ रहा है 5, तो इधर 5 लिख लिया, ब्रैकेट में क्या बचा x प्लस 2। अगर हम लोग देखें कि हमारे ये दो टर्म आ गए हमारे सेम, x प्लस 2 एक बार लिख लिया और इधर हम लोग देखें तो कितना लिख लिया x प्लस 5। अब हम लोग इन लोगों के जीरोस लगा देंगे, मतलब एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार x प्लस 5 को 0 को इक्वल रखेंगे। तो इधर हम लोग देखें अगर x प्लस 2 को हम लोग 0 को इक्वल रखें तो प्लस का 2 उधर किस में जाएगा माइनस में। अगर 5 को रख के देखें इक्वल तो प्लस का 5 इधर जाएगा माइनस 5 में। अब हम लोग तो पहला हम लोग का सम ऑफ जीरोस के लिए था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा हमारा कितना हो गया, अब ये हमारे दो आए तो एक को हम लोग ने मान लिया अल्फा, दूसरे को मान लिया हम लोग ने बीटा। तो अल्फा हमारा कितना है -2 प्लस बीटा हमारा -2। अब ये बी की वैल्यू हम लोग पॉलिनोमियल से लगाया माइनस। अब बी हमारे यहाँ पे हमारा ए की जगह पे क्या है 1, बी की जगह पे 7 और सी की जगह पे 10। तो बी की जगह पे हमारा क्या है 7। अब ये बी की वैल्यू रख दी हम लोग ने 7, आगे माइनस लगा ली और ये हमारा कितना है 1। अब हम लोग सॉल्व करें माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू माइनस का 7, नीचे 1 लिखा है चाहे तो माइनस माइनस प्लस इधर भी आ गया हमारा माइनस है, मतलब LHS इक्वल टू RHS, मतलब सम और जीरो दोनों आगे इक्वल। अब चेक करते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। अब अल्फा की वैल्यू -2 इंटू बीटा की वैल्यू -5। अब सी हमारा कितना है 10 और नीचे 1, तो 2 5 10 ये माइनस माइनस हो गया आपका 2 5 10 और ये माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस और इधर भी आ गया हमारा 10, मतलब अल्फा इंटू बीटा भी हमारा आ गया सेम। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।